Hello students, welcome back. So students, today's video is going to be part 21 of our current affairs series, and in this video we will be covering following current affairs. So let's begin. The first news pertains to सोयाबीन प्रोडक्शन. ये जो न्यूज़ थी ये द हिंदू के अंदर ये आर्टिकल आया हुआ था विच टॉक्स अबाउट दैट चैलेंजेस इंडिया फेसिस इन सोयाबीन प्रोडक्शन, और बहुत ज़्यादा न्यूमरस फैक्ट्स थे. तो आपको जो याद रखना है ना, एक तो वो ये याद रखना है दैट इंडिया की जो रैंकिंग है ना इन टर्म्स ऑफ सोयाबीन प्रोडक्शन, वो ग्लोबल लेवल पे 5th रैंक पे है इंडिया. सो दिस फैक्ट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर प्रीलिम्स. एंड वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सोयाबीन का दैट इज़ ब्राज़ील. एंड इंडिया का जो शेयर है ना ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन में दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली 3 to 4%. ठीक है ना. तो अगर यूपीएससी आपको स्टेटमेंट में दे दे प्रीलिम्स में दैट सोयाबीन प्रोडक्शन में इंडिया का जो शेयर है ना वो ग्लोबल लेवल का 1/4 है, तो 1/4 तो काफ़ी ज़्यादा हो गया 25%, बट हमारा क्या है 3 to 4% ही है. एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का जो डेटा है दैट रिवील्स कि इंडिया एनुअली 12 to 13 मिलियन टन्स ऑफ सोयाबीन प्रोड्यूस करता है. नाउ अदर जो फैक्ट्स हैं आपको सोयाबीन को लेके इंपॉर्टेंट हैं काफ़ी, वो ध्यान रखने हैं. वो ये हैं दैट मध्य प्रदेश जो स्टेट है ना वो इंडिया का टॉप सोयाबीन प्रोड्यूसिंग स्टेट है. इंडिया का नियरली 50% ऑफ सोयाबीन मध्य प्रदेश प्रोड्यूस करता है. एंड दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज सोए स्टेट ऑफ इंडिया. सेकेंड रैंक इज ऑक्यूपाइड बाय महाराष्ट्र, राजस्थान रैंक्स 3rd एंड कर्नाटका 4th. तो आपको ये भी एमसीक्यू में पूछ सकता है वो कि विच अमंग्स द फॉलोइंग आर सोयाबीन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. तो ध्यान रखिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका, है ना. कहीं ये ऑप्शन में हो तो आप इजीली क्रैक कर पाएंगे ऐसे एमसीक्यू को. अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे ना प्रीलिम्स के, तो एक ट्रेंड रहा है दैट यूपीएससी एवरी ईयर एक क्वेश्चन तो क्रॉप्स से पूछ ही लेता है. ओके. और दिस टाइम सोयाबीन के ऊपर ये आर्टिकल था. काफ़ी चैलेंजेस हैं, प्रोडक्शन डिक्लाइन में है इंडिया का सोयाबीन का, है ना. हम इंपोर्ट करने की सोच रहे हैं यूएसए से, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है. नाउ देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन है ना सोयाबीन को लेके कि अंडर व्हाट सॉर्ट ऑफ कंडीशंस इट थ्राइव्स, ये भी बहुत ज़रूरी है याद रखना. बिकॉज यूपीएससी ना ये सारी स्टेटमेंट दे देगी आपको एंड फिर पूछेगी कि ये जो कंडीशंस हैं ये किस क्रॉप के लिए फेवरेबल है, टी, सोयाबीन, कॉफ़ी या ज्वार, ऐसे ऑप्शन में डाल देगी. तो आपको ध्यान रखना है दैट सोयाबीन जो है ये तो एक खरीफ क्रॉप है. इट इज़ सोन इन जून एंड जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर एंड नवंबर. ये एक खरीफ क्रॉप है. देखिए खरीफ, रबी क्रॉप, इनके ऊपर भी सवाल पूछा हुआ है पीवाईक्यूज में. एंड क्लाइमेट कैसा प्रेफर करती है ये जो क्रॉप है, इट प्रेफर्स वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, है ना. और टेम्परेचर रेंज जो होती है जिसमें ये थ्राइव करती है, जो काफ़ी कंड्यूसिव है इसकी ग्रोथ के लिए, दैट इज़ 20 to 30 डिग्री सेल्सियस. अब यूपीएससी यहाँ पे लिख देगा दैट इट प्रेफर्स कोल्ड क्लाइमेट और टेम्परेचर लिख देगा 10 डिग्री सेल्सियस या 45 डिग्री सेल्सियस की इतना टॉलरेट कर लेगी. ठीक है ना. तो आपको ये सभी फैक्ट्स ध्यान रखने हैं सोयाबीन को लेके. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज दैट इज ऑन ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया रैंकिंग्स. देखिए एफएओ जो है ना आपका यूनाइटेड नेशंस का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसकी रिपोर्ट आई है. एंड इन दैट रिपोर्ट इंडिया की जो रैंकिंग है ना ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया में वो इंप्रूव हुई है. इंडिया लास्ट रिपोर्ट के डेटा के अकॉर्डिंग ग्लोबल लेवल पे 10th प्लेस पे था इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया, लेकिन रिसेंट जो रिपोर्ट आई है उसमें इंडिया 9th पोजीशन पे है ग्लोबली. तो ये फैक्ट याद रखना है आपको, है ना. स्टेटमेंट में दे देंगे दैट इंडिया इज इन द टॉप 5 इन टर्म्स ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया, है ना, ऑफ द ग्लोब. नहीं, इंडिया 9th पे है. रसिया ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस, ब्राज़ील इज ऑन द सेकेंड. एंड इंडिया का जो टोटल एरिया है ना अंडर फॉरेस्ट, वो पूरी दुनिया के टोटल फॉरेस्ट एरिया का केवल 2% है. तो यहाँ से भी प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बन सकता है कि इंडिया का जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है दैट इज़ नियरली 15% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल फॉरेस्ट एरिया. तो ये सारे फैक्ट काफ़ी क्रूशियल हैं जो इस रिपोर्ट में हैं, आप याद रखिएगा इसको.
एंड फॉरेस्ट एरिया गेन, ये भी आपको ध्यान रखना है। फॉरेस्ट एरिया गेन यानी इंडिया ने गेन कितनी जल्दी किया है, यानी हमारे जो एफोरेस्टेशन एफर्ट्स हैं वो कितने कामयाब हैं, वो इस फैक्ट से पता चलता है। इंडिया रिटेन्स थर्ड पोजीशन ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ एनुअल फॉरेस्ट गेन, नो चेंज फ्रॉम प्रीवियस रैंकिंग। इंडिया तीसरी रैंक पे है किस टर्म में, कि एनुअल फॉरेस्ट एरिया गेन कितना किया है, नए फॉरेस्ट कितने उगाए हैं हमने, तो उस पे हम थर्ड पोजीशन पे हैं। एंड नाइन्थ पोजीशन पे किस में हैं हम, कि टोटल फॉरेस्ट एरिया हमारा दुनिया के उससे डेटा से देखा जाए तो हम 9th रैंक पे हैं इन टर्म्स ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया। तो ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। ओके, हाईली रेलेवेंट है एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और एनवायरनमेंट थीम से हर साल काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज ऑन टैपियोका क्रॉप्स। सी, टैपियोका आप शकरकंदी खाते हैं ना, सर्दियों में हम सेक के खाते हैं, मार्केट में भी मिलती हैं, तो टैपियोका इज दैट शकरकंदी जिससे साबूदाना भी बनता है। अब ये न्यूज़ थी, व्हेन ए पैरासाइटिक वास्प सेव्ड साउथ इंडियाज टैपियोका क्रॉप्स। देखिए, आपको एक फैक्ट बता देता हूँ कि जो टैपियोका क्रॉप है ना, ये साउथ इंडिया में जो तमिलनाडु है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का। अब ये क्रॉप जो है एक प्रॉब्लम फेस कर रही थी, है ना। आप सुनते होंगे कि इंसेक्ट्स ने काफ़ी नुकसान कर दिया है क्रॉप्स को, तो देयर वाज दिस बग कॉल्ड एज मिली बग, इसने इस क्रॉप को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। तो ना रिसर्चर्स ने क्या किया कि अब इस बग को कैसे, मतलब इसके स्प्रेड को कैसे रोका जाए। तो ये बग जब आई ना 2021 में, तो इसने 1.43 लाख हेक्टेयर्स ऑफ टैपियोका क्रॉप को नुकसान पहुंचा दिया था। ठीक है, तो अब जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला, दे यूज्ड अ बायोलॉजिकल कंट्रोल, दे इंट्रोड्यूस्ड अ नेचुरल एनिमी फ्रॉम द पेस्ट्स नेटिव रीजन टू रिस्टोर द बैलेंस। उन्होंने क्या किया, एक पैरासाइटिक वास्प है ना, वो आइडेंटिफाई किया जिसका नाम है एनेजाइरस लोपेजी, जो टारगेट करता है और किल कर देता है कैसेवा मिलीबग को। जैसे आपकी ये टैपियोका क्रॉप है, मान लीजिए एक फील्ड के अंदर एक खेत में ये उग रही है, अब इसके ऊपर मिलीबग था, मिलीबग इन्फेस्टेशन जो इसको नुकसान कर रहा था। तो रिसर्चर्स ने क्या किया कि एक एनेजाइरस लोपेजी नाम का कोई एक वास्प होता है, कीड़ा, इंसेक्ट समझ लीजिए, वो छोड़ दिया इन्होंने इन फील्ड के आसपास, जिससे क्या हुआ, वो मिलीबग इन्फेस्टेशन, मिलीबग जो है ना उसको खा जाता है ये एंगिरस लोपेजी, जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहें इसको। तो ये एनेजिरस लोपेजी क्या है, फार्मर्स के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो रहा है, ये जो वास्प है ना, ये मार देता है इस मिलीबग को। सो एज अ रिजल्ट उनकी क्रॉप बच जाती है। ओके, नाउ जो ये वास्प है ना, इट वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर वेस्ट अफ्रीका। ये जो वास्प जो है ना, एनेजिरस लोपेजी, जिससे मिलीबग को मारा गया है ना, जिससे इसके स्प्रेड को रोका गया, ये इंडिया ने कहाँ से इंपोर्ट किया, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर वेस्ट अफ्रीका। अब आप मेरे को ये बताएंगे कि ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर जो है, इसके हेडक्वार्टर्स, इसके ईयर किस कंट्री में है ना, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। ओके, अब देखिए, जो ये कैसेवा जिसको आप टैपियोका बोलते हो, ये इंडिया में नियरली 1.73 लाख हेक्टेयर्स एरिया में उगाई जाती है। एंड तमिलनाडु एंड केरला अकाउंट्स फॉर 90% ऑफ टोटल प्रोडक्शन। तमिलनाडु और केरला जो है ना, वो इंडिया के टॉप 2 टैपियोका और कैसेवा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। यहाँ शक्करकंदी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये भी याद रखिएगा, आप प्रीलिम्स में कहीं किसी और स्टेट का स्टेटमेंट दे दें, है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी ये। ओके, एंड दिस इज एन एक्सपोर्ट डेटा दैट इंडियाज टैपियोका एक्सपोर्ट्स वर वैल्यूड एट नियरली 300 मिलियन एनुअली। 300 मिलियन रुपीज़ का तो हम क्या बोलते हैं, ये शक्करकंदी एक्सपोर्ट कर देते हैं कंट्री से बाहर। ठीक है ना, तो यू कैन सी कि इसका जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी में और फॉरेक्स रिजर्व में कितना योगदान है। ओके, तो ये सारे फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज ज्ञान भारतम मिशन। ओके, ये जो ज्ञान भारतम मिशन है ना, ये क्या है, पहले आप याद रखेंगे कि ये एक मिशन है जिसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रिजर्व, डिजिटाइज एंड डिसेमिनेट इंडियाज मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज, दैट इज
ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स, टेक्सचुअल ट्रेडिशंस, जो हमारे वेद, शास्त्र, पांडुलिपि, ये सारी चीज़ है ना, इनको ये डिजिटलाइज करेगा, एक डिजिटल रिपोजिटरी बनाएगा, डिजिटल लाइब्रेरी टाइप। तो और सारी उस इंफॉर्मेशन को उसके अंदर ऑर्गेनाइज करेगा ये, ताकि ये जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है, कल्चरल नॉलेज है, जो हमने हमारे एंसेस्टर्स से इनहेरिट की है, वो सुरक्षित रहे। एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो दैट ये जो ज्ञान भारतम मिशन है ना, ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का। वो आपको ऑप्शन में लिख देगा दैट इट इज़ अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ, लाइक मिनिस्ट्री, किसी दूसरी मिनिस्ट्री का नाम दे देगा, कल्चर की जगह मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म लिख देगा, तो आपको लगेगा ज्ञान भारतम मिशन, भारत का कोई मिशन होगा। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री से वो कंफ्यूज कर सकता है प्रीलिम्स में आपको। नाउ द लॉन्च इज टाइड टू एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस टाइटल्ड रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज लेगेसी थ्रू मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज। देखिए सितंबर में हमारे कंट्री में ना एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली के अंदर विज्ञान भवन में। कॉन्फ्रेंस का टाइटल या थीम था कि रिक्लेम करना है हमें इंडिया की नॉलेज लेगेसी को मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज के जरिए। तो उसी जब वो कॉन्फ्रेंस इंडिया में हुई ना, उसी को देखते हुए ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च कर दिया गया है। देखिए इसके फीचर्स क्या हैं, ये नियरली 1 करोड़ से भी ज़्यादा जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं ना पूरे इंडिया में जहाँ भी अवेलेबल हैं, उनको डिजिटल फॉर्म में ऑर्गेनाइज करेगा। देख सकते हैं आप, ये एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी लेके आएगा मैन्यूस्क्रिप्ट्स की, जिसका पब्लिक भी यूज़ करेगी एज वेल एज स्कॉलरली एक्सेस मिलेगा जो रिसर्चर्स हैं। तो आर्ट एंड कल्चर फेवरेट टॉपिक है, यूपीएससी का आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आते हैं, तो ये करंट अफेयर से ये क्वेश्चन ना पूछ ले कहीं, ध्यान रखिएगा। एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, है ना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडिंग, एआई असिस्टेड ट्रांसक्रिप्शन, ब्लॉकचेन फॉर प्रोवेनेंस एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों पॉइंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कंट्री के अंदर नए लैब्स बनाए जाएंगे मैन्यूस्क्रिप्ट्स को लेके। ओके, ग्रास रूट लेवल पे वॉलंटियर्स ट्रेन किए जाएंगे, कॉल्ड एज पांडुलिपि मित्रास। पांडुलिपि मैन्यूस्क्रिप्ट को ही बोलते हैं हिंदी में, है ना। 100 डिस्ट्रिक्ट्स फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट वर्क। अब आपको जो ध्यान रखना है ना, वो रखना है कि ये जो मिशन है इसकी बजटरी एलोकेशन क्या है, दैट इज 482.85 करोड़। एंड ये जो मिशन है ये कब तक इंप्लीमेंट होगा, कितने टाइम पीरियड तक, दैट इज 2024 से लेके 2031 तक। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज ऑन लेसर फ्लोरिकन्स। देखिए ये न्यूज़ ना एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई है। ये आप इमेज देख रहे हैं ना, ये लेसर फ्लोरिकन नाम का एक बर्ड है, इसको ग्रास पिकॉक भी बोला जाता है। लेसर फ्लोरिकन्स, इनका साइंटिफिक नाम है साइपियोटाइड्स इंडिकस एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रास पिकॉक्स। तो ये बहुत ही कम बचे हैं दुनिया में, बस 150 से 200 ही रह गए हैं। बड़े रेयरली देखने को मिलते हैं इंडिया में, राजस्थान, गुजरात, आंध्रा, उधर मिलेंगे। तो इनका जो IUCN स्टेटस है ना, ये न्यूज़ में थे, दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो लेसर फ्लोरिकन्स का IUCN स्टेटस क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये आप ध्यान रखेंगे, ये फैक्ट फॉर योर प्रीलिम्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज ऑन सरंदा फॉरेस्ट्स। देखिए जो ये सरंदा फॉरेस्ट्स है ना, ये न्यूज़ कब आई, सुप्रीम कोर्ट ने अभी झारखंड की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर लताड़ लगाई है कि आपने ये सरंदा फॉरेस्ट है, इनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों नहीं डिक्लेयर किया डेस्पाइट NGT ऑर्डर्स। तो अब झारखंड ने इन फॉरेस्ट को एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिकॉग्नाइज कर दिया है, तो ये न्यूज़ में थे। सरंदा फॉरेस्ट जो है ना, ये झारखंड और उड़ीसा के बॉर्डर पे हैं, विद इन वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। सरंदा टर्म जो है ना, इसका लिटरल मीनिंग है 700 हिल्स। और ये जो फॉरेस्ट्स है ना, ये 856 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। एंड ये फॉरेस्ट्स में जो साल ट्री होते हैं ना, साल के पेड़, वो काफ़ी मिलते हैं, एज वेल एज वाइल्ड लाइफ भी काफ़ी रिच है यहाँ पे। यू विल सी एलिफेंट्स, एंटीलोप्स, स्लोथ बियर्स, बटरफ्लाई स्पीसीज एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक तो ये हैं कहाँ पे एंड इसका लिटरल मीनिंग क्या है। एंड टाइगर्स भी देखने को मिलते हैं सरंदा फॉरेस्ट्स में। एंड दीज फॉरेस्ट्स आर ऑल्सो इनहेबिटेड बाय ट्राइब्स कॉल्ड एज हो, मुंडा एंड सेवरल अदर्स। और सरंदा फॉरेस्ट्स को कवर किया गया है 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो ट्राइबल एरियाज को गवर्न करते हैं ना हमारे 5th और 6th शेड्यूल, 6th शेड्यूल तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए और 5th अदर स्टेट्स के लिए। तो सरंदा फॉरेस्ट
5th शेड्यूल के अंडर भी आते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। ओके, अब हुआ क्या था कि एनजीटी ने पहले ही झारखंड की गवर्नमेंट को कहा था कि इसे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दो। झारखंड की गवर्नमेंट ने ना ड्रैग्ड इट्स फीट ऑन दिस इश्यू, पीछे हट गई कि कौन करेगा इसको, है ना। और एनजीटी ने बताया था दैट दिस रीजन इज अ वेरी इको सेंसिटिव जोन। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया है कि इसको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया जाए। तो आप याद रखेंगे सरांदा फॉरेस्ट को। देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका 1972 में आया, उससे पहले ना सरांदा फॉरेस्ट्स को गेम सेंचुरी का स्टेटस दिया गया था। गेम सेंचुरी का स्टेटस उसी एरिया को दिया जाता था जहाँ पे वाइल्ड लाइफ ना बहुत ज़्यादा रिच है, जो काफ़ी बायोडाइवर्स रीजन है। और ये सरांदा फॉरेस्ट्स जो है ना, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है एक तरीके का। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया तो उसमें एक बात थी कि जो गेम सेंचुरी का जिनको स्टेटस है ना, वो इक्विवेलेंट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के। और इसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब वो गेम सेंचुरी है तो आप इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जल्दी रिकॉग्नाइज करिए, ठीक है ना। तो प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से हमने जाना दैट सरांदा फॉरेस्ट कहाँ पे हैं, लिटरल मीनिंग क्या है, एज वेल एज ये गेम सेंचुरी थे, कौन सी ट्राइब है, और इंडिया के 5th शेड्यूल के अंडर ये आते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज एक्सरसाइज ओशियन स्काई। देखिए, ये बहुत ही रिलेवेंट है, इस फैक्ट को याद रखना। एक्सरसाइज ओशियन स्काई ना, ये स्पेन के अंदर चल रही है एंड इट इज़ अ मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज। तो प्रीलिम्स में लिख देंगे दैट ये एक मल्टीनेशनल आर्म्ड फोर्सेज की एक्सरसाइज है। नो, वो लिख देंगे इट्स अ मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज। नहीं, ये एयर फोर्स की एक्सरसाइज है एंड काफ़ी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। स्पेन के अंदर जो आपके गेंदो एयर बेस है ना, कैनरी आइलैंड्स के ऊपर, वहाँ इनको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है फ्रॉम 20 to 31 अक्टूबर 2025। लेकिन हमें इसलिए याद रखना है बिकॉज इंडिया भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये देखिए, और जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस एक्सरसाइज को याद रखना, वो ये है दैट इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट नॉन नेटो नेशन टू बी ए पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। अभी तक इस एक्सरसाइज में, ये जो आप एक्सरसाइज ओशियन स्काई देख रहे हो ना, इसमें नेटो कंट्रीज पार्टिसिपेट करते थे। बट अब से क्या हो गया है, इंडिया, मतलब अब क्या है कि इंडिया पहला नॉन नेटो कंट्री है जो इस एक्सरसाइज का पार्ट है। ये एक्सरसाइज क्या करेगी, ट्रेन कर देती है, आपकी जो एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज़ है उनकी प्रैक्टिस करवा देती है, जिससे स्किल और अच्छे हो जाते हैं कि कैसे उनको कॉम्बैट ऑपरेशंस में हाई इंटेंसिटी से ऑपरेट करना है, डिफेंसिव और ऑफेंसिव पर्पस के लिए कैसे मिशन कंडक्ट करने हैं। बट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि कौन सा कंट्री फर्स्ट नॉन नेटो नेशन है एक्सरसाइज ओशियन स्काई में पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके, तो ये जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आज के वीडियो में देखे। सो आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, वीडियो कम्स टू एन एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू।